Welcome to Student Study YouTube channel. Enjoy today's topic in this video, and if you understand it then like the video and subscribe channel. हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1D। और वही इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम जानते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन सब को हम डेराइव करने वाले हैं आज, जो हम पहले से जानते हैं, लेकिन डेरिवेशन करेंगे इस बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की हेल्प से, यानी थोड़ा सा ऊपर होके। उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स रोल प्ले करते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो हम ये जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट से अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि dx/dt ही तो होता है ना वेलोसिटी। तो यानी इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन करना पड़ा तो हम पहुंच गए वेलोसिटी तक। अब वेलोसिटी से मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, तब क्या करना होगा, dv/dt करना होता है, तभी तो एक्सेलरेशन अगेन डिफरेंशिएट करना होगा। पर तब क्या हो जब मुझे रिवर्स प्रोसेस करना हो, यानी एक्सेलरेशन से मुझे वेलोसिटी तक जाना हो, तब क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा, वो होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम देखेंगे किस तरीके से है, इंटीग्रेशन करना होगा, फिर वेलोसिटी से फिर से डिस्प्लेसमेंट जाना हो तो फिर इंटीग्रेशन करना होगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा ताकि समझ में आए। जैसे देखो, dx/dt इज इक्वल्स टू v। डिफरेंशिएशन का हम रूल जानते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, जैसे d/dt ऑफ x टू द पावर n होता था तो हम क्या कर देते थे, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। ये होता था स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। बाकी भी कई है जो मैथ्स में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड यही है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है। उसमें रहता है कि अगर इंटीग्रेशन इस सिंबल से होता है पहले, तो उसमें x टू द पावर n ऑफ dx हो तो हमारे पास लिमिट्स रहती है यहाँ पर, लोअर से अपर तक, अभी देखते हैं कैसे। पर उसमें फॉर्मूला क्या रहता है, उसमें फॉर्मूला रहता है पावर में पहले एक ऐड हो जाता है x टू द पावर n+1 और एडेड पावर ही नीचे डिवाइड हो जाती है। तो ये रहता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अब देखते हैं पहले करेंगे क्या। dx/dt इक्वल टू v होता है। मान लो मुझे निकालनी है वेलोसिटी, करना होगा इंटीग्रेट, लेकिन सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लेफ्ट साइड में सिर्फ x की टर्म्स होगी। देखो, जिसके विद रिस्पेक्ट होता है इंटीग्रेशन उसी का होता है। जैसे dx है तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन यानी x की बात हो रही है तो x का हो सकता है, dt है तो इसका भी हो सकता है। v एक तरीके का कांस्टेंट टाइप से लग रहा है यहाँ, तो ये देखो हम इसे लिख देंगे dx इज इक्वल टू v dt, ये लिख लेंगे। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा इस तरीके से। पर इंटीग्रेशन में अभी मैंने कहा लिमिट्स होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक लिमिट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक लिमिट क्या होगी, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये जरूरी होती है इंटीग्रेशन में। हम एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल देखते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि ये दोनों अलग हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है। मान लो x² हो तो डिफरेंशिएट करते हैं d/dt ऑफ x², d/dx ऑफ x²। x² में हो जाएगा 2x, आंसर आ जाएगा। ओके, 2x आ गया। अब 2x का अगर इंटीग्रेशन करें तो देखते हैं क्या वापस x² आता है। ऑफकोर्स 2x को इंटीग्रेट किया dx, आंसर आया, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस करेंगे x² डिवाइडेड बाय 2 से x² ही आ गया। इंटीग्रेशन में हम एक कांस्टेंट भी लगाते हैं प्लस c, इस केस में वो नहीं दिख रहा है तो ठीक है 0 हो जाएगा। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x आया और 2x का इंटीग्रेशन हमारे पास फिर से x² आ गया। ओके, ये तो हो गया। अब इसकी बात करते हैं। मान लो dx हमारे पास ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट है, एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक चल रही है, वो x0 पोजीशन से x तक ट्रैवल करती है, ये हम डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स हो गई। अब टाइम की लिमिट क्या होगी, dt है तो टाइम की लिमिट्स लेनी होगी। तो ये हम मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पर x0 पोजीशन होगी हमारे पास, t इज इक्वल टू 0 पे, और ये टाइम t पर हो गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, ये हो जाएगा x0 से x तक dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू v के लिए हम ले रहे हैं v, देखो v की नहीं लेनी है, यहाँ पे लिमिट्स लेनी है t की, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं dt। तो टाइम यहाँ पर 0 से t तक ये बॉडी चल रही है, v dt। इसे जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा।
अच्छा, इसके लिए हम एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं कि वेलोसिटी जब टाइम की फॉर्म में डिफाइन हो तब हम इजीली निकाल पाए। क्वेश्चन में हमें दिया है वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ टाइम v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी दिया है। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन एट टाइम t इफ t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड x इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है, मतलब x फाइंड आउट करना है जहां पर t टाइम t हो। ठीक है, जब x 2 होता है तो 1 सेकेंड में होता है, ये हमें गिवन है। तो देखो, सबसे पहले हमें x मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है एट टाइम t पे। ओके, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि v को हम क्या लिखते हैं, dx बाई dt। इसको हम ये भी लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी। अब हमें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालनी है वेलोसिटी की हेल्प से, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। जो जहां है उसके टर्म को वहां ले जाओ, यानी dx इधर रहेगा इज इक्वल टू, इधर हम लोग ले चुके हैं टी स्क्वायर प्लस टी और dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट्स पता होनी चाहिए। इसकी लिमिट्स क्या है हमारे पास, इसने बोला है कि 2 मीटर पर 1 सेकेंड है, यानी यहाँ पर 2 लिमिट है और टाइम कॉरस्पॉन्डिंग है 1 मिनट 1 सेकेंड से लेकर हमें कहाँ तक जाना है, कोई डिस्प्लेसमेंट x तक जाना है और यहाँ से कोई टाइम t तक जाना है। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम की लिमिट्स पुट हो गई। अब इससे करते हैं डिफरेंशिएट dx का, सॉरी इंटीग्रेट। dx का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास x हो जाता है, लिमिट हमें पुट करनी है 2 to x शुड बी इक्वल टू टी स्क्वायर का हमारे पास हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट हो जाएगी 1 से t तक। ओके, अब पुट करते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट t को 1 पुट करेंगे 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, यहाँ से हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2 और 2 उधर चला जाएगा हमारे पास प्लस 2। तो इसे सॉल्व करने पे फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 7 बाई 6, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन की तरफ से, ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना होगा और उससे हम इक्वेशंस भी निकालेंगे। हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें 3 तरीके से दिया जा सकता है। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो सकता है हमें, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हो सकता है यानी डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ v दिया हो सकता है, fv, ये है ft, ऐसा कुछ भी हमें दिया हो सकता है। उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले देखते हैं टाइम की फॉर्म में। देखो, हमें पता है एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। ओके, dv बाय dt होता है। इस केस में हम क्या करेंगे, dv को a टाइम्स ऑफ dt लिख सकते हैं यहाँ से, यानी dv इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ dt, ये लिख सकते हैं। दोनों को हम इंटीग्रेट कर देंगे। लोअर लिमिट मान लो v 0 मान लेते हैं, से लेकर v तक वेलोसिटी हो जाएगी, और टाइम की लिमिट चाहिए 0 से t तक मान लेते हैं। तो हमारे पास dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा v नॉट से v तक, और यहाँ पर आ जाएगा 0 से t ऑफ a dt। a इन द फॉर्म ऑफ टाइम दे रखा है, तो टाइम का ही कोई फंक्शन आ जाएगा, जैसे टी क्यूब टी स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0 से t तक a ऑफ dt। सिंपली हम इसे निकाल लेंगे। ओके, अगर एक्सेलरेशन से फंक्शन ऑफ टाइम है तो काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लेके देख लेंगे अभी। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन हो अगर, यानी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x हो, तब हम क्या करेंगे। इस केस में भी हम जानते हैं a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन अब हमें और कुछ भी करना पड़ेगा इसे। मतलब मान लो मैं इसे dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दूं, क्योंकि पोजीशन लाना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि फंक्शन तो पोजीशन में है। तो मैंने क्या किया, dv बाय कर दिया dx इंटू dx बाय dt। ये देखो dx की ही मल्टीप्लिकेशन की है यहाँ दोनों तरफ, और dx से ही डिवाइड कर दिया। अब dv बाय dx क्या होता है, हम जानते हैं dv बाय dx कुछ नहीं होता है, dx बाय dt होता है।
dx बाई dt क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, इसको हम v लिख देते हैं, v dv बाई dx, ये आ गया। अब एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है, x का, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर इसे ले जाके a dx, क्योंकि इस समय एक्सेलरेशन x में ओपन होगा, जैसे x स्क्वायर x क्यूब x टू द पावर समथिंग ऐसे होगा, ठीक है, शुड बी इक्वल टू v dv। अब v तो v में ही है, तो दोनों को अब आप इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट करके हम लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे x की लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, जैसे x 0 से x तक हो गया मान लो, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी 0 से v तक, या v 0 से u से v तक, कुछ भी जो दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। फिर हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन यहाँ से, ठीक है, अगर वर्क की फॉर्म में दे रखा होगा तो। उसी तरीके से हो सकता है हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी की फॉर्म में दे रखा हो, a एज ए फंक्शन ऑफ v, तब क्या करेंगे, फॉर्मूला वही है एक्सेलरेशन का, dv बाई dt, ठीक है। अब वो खुद ही वेलोसिटी का फंक्शन है, फिर तो बात ही खत्म हो गई, वेलोसिटी का फंक्शन है तो क्यों बात खत्म हो गई, इसको वेलोसिटी की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से आएगा dt इज इक्वल टू dv बाई a, ये आ जाएगा हमारे पास। अब दोनों तरफ क्या डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये कैसे होगा, देखो ये फंक्शन ऑफ द वेलोसिटी है ना, तो नीचे v टू द पावर समथिंग आ जाएगी, तो भी dv है, तो इजीली इंटीग्रेट हमारा हो जाएगा। टाइम की लिमिट हम ले लेंगे t 0 से t तक, वेलोसिटी की ये इन द फंक्शन ऑफ v है, तो v 0 से v तक हम ये लिमिट ले लेंगे और इजीली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं। अब इन तीनों को हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि हमें उससे प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से आंसर कर रहे हैं इसे। जैसे मान लो यहाँ पे एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो हमें दिया है a इज इक्वल टू 2t, ओके, 2t दिया है और एक लिमिट हमें गिवन होती है, तो वो दी है t इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, तो dv बाई dt इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, ठीक है, तो इधर ले जाएंगे dv इज इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट से लिमिट यहाँ पे वेलोसिटी की होगी 3 से लेकर v तक और टाइम की है 0 से लेकर t तक, तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा 3 से v तक इज इक्वल टू 2 एज इट इज t स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट हमारे पास हो जाएगी 0 से t तक, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आंसर आया v माइनस 3 शुड बी इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 0, t स्क्वायर माइनस 0 हो गया, तो वेलोसिटी हमने यहाँ से निकाल ली t स्क्वायर प्लस 3, दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट में एक्सेलरेशन हमें चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ x। अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हो, तो मान लो a इज इक्वल टू 2x दिया है इस समय, और हमें दिया है x इज इक्वल टू 2 मीटर पर, यहाँ पर वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये अगर हमें दिया है तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन लिखना चाहते हैं। हमने अभी भी पढ़ा था एक्सेलरेशन को v इंटू dv बाई dx लिख सकते हैं हम। कैसे लिखा था, a इक्वल टू dv बाई dt होता है, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड किया था और dx बाई dt v बन गया था, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v टाइम्स ऑफ dv बाई dx, ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे जो कि 2x है, तो 2x इज इक्वल टू v dv बाई dx, तो dv बाई dx, x वाले एक तरफ कर लो और v वाले एक तरफ, तो ये हो गया 2x dx इज इक्वल टू v dv। इंटीग्रेट कर देंगे, x की लिमिट दी है 2 से x तक और v की लिमिट दी है 4 से v तक, तो 2x का आ जाएगा 2 एज इट इज x स्क्वायर बाई 2 से x तक शुड बी इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 4 से v तक, ओके। तो यहाँ पे x स्क्वायर के अंदर लिमिट पुट करेंगे, आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू v पुट करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2 आएगा और माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर बाय 2 यानी 16 बाय 2 यानी 8, ये आएगा। इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2x स्क्वायर प्लस 8। इसे करके देखना, ये आंसर आएगा, ओके। अब हमें आखिरी में मिलता है, अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ v। तो हमें एक्सेलरेशन दिया है, मतलब दिया है ये हमें दिया है 4 माइनस 2v, हमें फाइंड आउट करना है v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और गिवन है हमें कि v इज इक्वल टू 0 होता है एट t इज इक्वल टू 0 पे। अब इसमें हम क्या करेंगे, a को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, तो dv बाई dt शुड बी इक्वल टू 4 माइनस 2v, तो v को v की तरफ और t को t की तरफ ले जाएंगे,
तो यहाँ से आ जाएगा dv बाय 4 माइनस 2v इज इक्वल्स टू dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। वेलोसिटी है v इक्वल टू 0 से v तक और टाइम है t इक्वल टू 0 से t तक। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। इस टाइप की इंटीग्रेशंस अगर इंटीग्रेशन में हमें अच्छे से नहीं आता है तो डिफिकल्ट पड़ सकता है। इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं कि हमें गिवन, देखो ये चीज़ है, हमें करना क्या है, अभी इसको इंटीग्रेट करना है। देखो हमारे पास या तो डायरेक्टली आप एक फॉर्मूला होता है जो याद कर सकते हैं, नहीं तो एक कॉन्सेप्ट देख लो कैसे होता है। अगर हमारे पास नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर आता है तो सीधे सीधे आंसर में आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर इस फंक्शन का जैसे हम डिनोमिनेटर में है, जैसे हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होता, पहले तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, 4 माइनस 2v का डिफरेंशिएशन होता 4 माइनस 2v विद रिस्पेक्ट टू v है d बाई डी। ठीक है, 4 का हो जाता 0 माइनस 2v का होता 2, तो इसका मतलब -2। अगर -2 ऊपर होता तो -2 ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दो इसे। ओके, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, डैश x अपॉन fx अगर होता है तो उसका विद रिस्पेक्ट टू dx उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब f डैश x का मतलब है डिफरेंशिएशन, यानी f डैश x की वैल्यू यहाँ पर होती है d ऑफ fx बाय dx, यानी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटेड वैल्यू ऊपर होती है और एक्चुअल फंक्शन नीचे होता है। जब उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेम फंक्शन तो हमारे पास आंसर आता है लॉग ऑफ दैट फंक्शन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंशिएटेड वैल्यू ऊपर है, यानी -2 dv बाई 4 माइनस 2v है इंटीग्रेशन में, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी लॉग ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस 2v, -2 को उधर ले जाते हैं इज इक्वल्स टू -2। अच्छा, इसकी लिमिट अभी बाकी है, लिमिट है 0 टू v तक। ठीक है, और यहाँ पे -2 t के लिए t हो जाएगा dt का, और 0 टू t हमें पुट करना है। तो यहाँ से आएगा log ऑफ अपर लिमिट 4 माइनस 2v log 0 इज इक्वल्स टू -2t। ठीक है, अब हमने 20 लोग या फिर e टू द पावर दोनों तरफ एक्सपोनेंट कर देंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2v इज इक्वल्स टू e टू द पावर -2t, जहाँ से v की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 माइनस e टू द पावर -2t अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर अलग अलग तरीके से हम इंटीग्रेशन करें तो हो सकता है वैल्यू डिफरेंट हो, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट भी होता है जो मैंने अभी बताया था, तो इसलिए इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट फंक्शंस के लिए हमें कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बाकी बेसिक तो हम जानते ही हैं। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ v दे रखा हो। अब हम फाइंड आउट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी उसका डेरिवेशन कैसे होगा। हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। हमें याद रखना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है जहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो एक कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम एक एक करके इक्वेशन ऑफ मोशंस को डेराइव करने वाले हैं। सबसे पहले v इज इक्वल टू ut को अगर हम डेराइव करें तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखो, हमें पता है कि dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन, ये हम जानते हैं, जो कि कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है, वो हम जानते हैं। तो दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो dv इक्वल्स टू a dt हो जाएगा, जैसे एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम में हमने पढ़ा था उसी तरीके से हम ये कर रहे हैं। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी हमने u मानी है किसी बॉडी की, फाइनल वेलोसिटी उसकी v मानते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन इनिशियली हमने अगर एक्सेलरेशन की लिमिट नहीं चाहिए टाइम की, t0 पे हमने मान लिया कि u वेलोसिटी थी और टाइम t पे v वेलोसिटी थी। ठीक है, तो यहाँ से dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लिमिट्स होगी u से v तक इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो a बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और लिमिट्स है 0 टू t। तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इट बिकम्स v माइनस u इज इक्वल टू a t माइनस 0 यानी a t। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस a t, ये है हमारी एक इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमने डेराइव कर लिया यहाँ पर नॉर्मली इंटीग्रेशन से। अब हम डेराइव करेंगे इसी की हेल्प से दूसरी इक्वेशन,
तो देखो हम v को dx बाई dt भी लिख सकते हैं, यानी dx बाई dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हम लोग जो डिराइव करने वाले हैं वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट वाला। ठीक है, उसके इसलिए हमने वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर लिया है, dx बाई dt लिख दिया है। इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो वो दोनों को अलग अलग लेके जाएंगे जैसे हम लोग करते आए हैं, यानी हम टाइम को एक तरफ ले जाएंगे और डिस्प्लेसमेंट को दूसरी तरफ ले आएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे dx है हमारे पास, वो लेफ्ट साइड में रहेगा। तो dx इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा u प्लस ए टी टाइम्स ऑफ dt। दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने से x की पोजीशन हम लोग मान लेते हैं 0 से भी ले सकते हैं या फिर x 0 से भी ले सकते हैं, x 0 से x तक ले लेते हैं। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर टाइम की लिमिट चाहिए, टाइम की लिमिट हम 0 से t तक ले लेते हैं। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन हमारे पास x हो जाएगा और लिमिट होगी x 0 से x तक, इज इक्वल्स टू यहाँ पर u अलग से इंटीग्रेट होगा और ए टी अलग से होगा। इसे हम अलग भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। ठीक है, तो यू डी टी का हमारे पास आएगा यू टी प्लस ए कॉन्स्टेंट है और ए एज इट इज रह जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और टी टू द पावर 1 का आएगा टी स्क्वायर बाय 1/2, यानी हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, और इसकी लिमिट हमारे पास हो जाएगी 0 से t तक। तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x माइनस एक्स नॉट शुड बी इक्वल टू, अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो 0 माइनस हो जाएगा, वही आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब x माइनस एक्स नॉट असल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसे हम s से भी डिनोट कर सकते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने कैलकुलस की हेल्प से इंटीग्रेशन से डराइव कर ली है। अब हम करेंगे फाइनल इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उसको हम कैसे डराइव करेंगे, देखो उसके लिए हम वही थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। ओके, अब हम इसे dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए इसमें। तो हमने डी वी बाई डी एक्स किया और डी एक्स बाई डी टी कर दिया। इसमें हम जानते हैं डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो यानी हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dx बाई dt को भी dv बाई dx, ये हमने लिख दिया, पहले भी कर चुके हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम v dv एक तरफ ले लेते हैं और a dx अलग ले लेते हैं। तो v dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a dx, इस तरीके से हो जाएगा। इसमें हमें लिमिट्स पुट करने हैं, वेलोसिटी की u से v तक है, dv है, dx डिस्प्लेसमेंट की हमने लिए x नॉट से x तक। ठीक है, तो v dv, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2 u से v तक इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x माइनस एक्स नॉट। x माइनस एक्स नॉट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही बोल रहे हैं हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास as, और यहाँ से बनेगा v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने कैलकुलस की हेल्प से डराइव कर ली है। तो ये इक्वेशन हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमने कैसे डराइव किया। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।